नमस्कार, मैं हूं ढाई अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। और आज जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं वह भिरावटी गांव में इज़राइल देसी गेहूं उगाई हुई है हमारे पड़ोसी श्री रविंद्र कुमार सिरोही जी ने। तो उनके खेत से यह वीडियो बन रहा है और ख़ास जानकारी के सहित ख़ास मित्रों की एक टोली हमारे साथ है जो सुबह सैर पर इकट्ठे जाते हैं। काफ़ी दूर तक जाते हैं, सैर करते हैं, गप लड़ाते हैं, लौट कर आते हैं और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। यही होती है हमारी दिनचर्या की शुरुआत और हमें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद यह सबसे अच्छा दौर है। आज इसी क्रम में सभी मित्रों की टोली सैर पर जाने की बजाय सिरोही जी के गांव में पहुंची है और गांव की इस रहन सहन का और इस खेती का आनंद उठाते हुए इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने का भी प्रस्ताव शुरू से ही था। और सिरोही साहब के सौजन्य से उनके साथ ही हमारी कॉलोनी के कुछ मित्रगण मौजूद हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में सिद्धहस्त हैं और उन्हीं में से एक श्री अरुण कुमार मलिक जी को मैं आमंत्रित करूंगा आज के इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। माननीय श्री अरुण कुमार मलिक जी। सभी बिरावटी के सभी मेरे गांव वाले मित्रों को मेरा प्रणाम। और रविंद्र कैमरा उधर दिखाइए, हमारे रविंद्र सिरोही जी का के फार्म पे जो है आज हम उपस्थित हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें अवसर दिया कि हम यहाँ इधर विज़िट करें। अभी पहले पार्ट में डॉक्टर ए पी सिंह ने इसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी आपको दे दी। मैं केवल 2-3 पॉइंट इसमें बोलना चाहता हूँ कि ये वैरायटी जो गेहूं की जो इसमें ये कहना चाहिए जो मेन वैरायटी है वो उसमें जो डिफरेंट और वैरायटीज़ हैं वो ज़्यादा मिक्सिंग लग रही हैं, लेकिन जो मेन वैरायटी है उसको वो अलग ही दिख रही है क्योंकि उसके बाल लंबी है। इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन एक तो ये है कि टिलरिंग जितनी बाकी आसपास के गेहूं में है और होनी चाहिए उतनी टिलरिंग इसमें नज़र नहीं आ रही, तो इसका आपको स्टडी करनी पड़ेगी। मुझे इसमें संदेह है, टिलरिंग तो खूब होनी चाहिए इसमें। ये हो सकता है कि टिलरिंग जो है फर्टिलाइज़र की कोई कमी हो या कहीं आपने मैं नहीं जानता, लेकिन सिरोही साहब ने इसकी मिट्टी की अगर जांच करवाई हो। हाँ, आगे मेरा ये निवेदन है सिरोही साहब से कि सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में सॉइल की आप जांच कराइए अगले साल जब आप इस क्रॉप को ले रहे होंगे, और जांच कराने से आपको पता लगेगा कौन सा तत्व इसमें डेफिशिएंट है, या कई बार कुछ एडिंग भी होता है जो व्हीट क्रॉप को नहीं चाहिए होता है। तो उससे बैलेंस फर्टिलाइज़र को फिर आप क्वांटिफाई कर पाएंगे कि आपको कितना देना है। और जैसे कि डॉक्टर ए पी सिंह जी ने बोला, आपको ऑर्गेनिक जब आप फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी आते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स आते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीम का स्प्रे कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, ये वैसे तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन इस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में भी जब आप अगले साल के लिए सीड बनाएंगे तो मेरा आपसे ये निवेदन होगा कि आप जहाँ किनारे पे जो दूसरी क्रॉप गेहूँ की ले रखी हैं उससे कम से कम वैसे तो 4-5 फीट बोला जाता है, आप वो रख लीजिए आइसोलेशन। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बीज से जो सीड के लिए कलेक्ट करें, बीज में जो स्वस्थ पौधा है, जो बिल्कुल जिसमें कोई बीमारी नहीं है, उस पौधे में जो बाली होगी मैच्योर्ड होने पे उसको आप हार्वेस्ट एक एक करके करें, एक एक बाली को करें और उसका अच्छा सा बीज बनाएं ताकि उसमें यूनिफॉर्मिटी आए। और हमारी जो अगले साल जो आप ग्रो करेंगे वो क्रॉप जो है उसमें बिल्कुल एक यूनिफॉर्मिटी लेंथ में भी रहेगी। और ये फर्टिलाइज़र तो अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो बहुत लंबी अभी वैरायटी दिख रही है, फर्टिलाइज़र आप यूज़ नहीं भी कर सकते। और आजकल तो ऑर्गेनिक पे ही जोर है। तो ये आपने एक बहुत अच्छा किया हुआ है कि ये सारा आपने ये प्लांटेशन किया हुआ है पॉपुलर का, ये इसमें आप यानी दोहरा तीहरा आपको लाभ मिल रहा है।
ये अभी 2-3 साल बाद ये भी काफ़ी मैच्योर्ड हो जाएंगे, इनको भी आप हार्वेस्ट करने के उसमें आ जाएंगे तो शायद, लेकिन अभी 1-2 साल तो आप इसकी व्हीट क्रॉप ले ही सकते हैं। और व्हीट क्रॉप के साथ साथ पपाया भी ले सकते हैं आप। और यहाँ बंदर छोड़ते हुए अभी नील गाय देखी है हमने, ये यहाँ तो ऐसा लग नहीं रहा है उनका फैक्ट, क्योंकि गांव के पास है तो ये ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मधुर हमारा ये रहा, हम बड़ा मन को भाया। और मैं तो गांव का ही पैदा हुआ हूँ, वहीं पला हूँ बड़ा हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस चौधरी चरण सिंह साहब की जन्मस्थली पे आके। मैं तो अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ और मेरा फिर भरावटी गांव के लोगों को फिर एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मलिक साहब, आपके बहुमूल्य शब्दों से बहुत एक हमें जो है जो आभास हुआ है, ज्ञान हुआ है, इसका ज़रूर हम ध्यान रखेंगे। और अगली बार जब विजिट होगा आपका तो शायद आप इसमें वो जो सुधार चाह रहे हैं वो मिलेंगे। तो मैं इतना तो आपको आश्वासन दे सकता हूं। और अगले भाग में हमारे डॉक्टर जॉइंट सेक्रेटरी ज़बरदस्त हस्ती के साथ अगले विचारों में अगले एपिसोड में। थैंक यू सर। इसी को कंटिन्यू रखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त। मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम।